हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक बेसिक पार्ट जो कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और फटाफट कॉपी करते रहो और चीज़ों को समझ लो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो टाइप का मेनली होता है। एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है बच्चों, एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, और एक हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इन दोनों को मिला के मिक्स करके एक बेसिस होता है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। इन दोनों को मिला के मिक्स्ड बेसिस और हाइब्रिड बेसिस बोला जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस लेके इसमें क्या डिफरेंस है और है क्या, किस तरह से इस बेसिस में हम अकाउंटिंग करते हैं। एक एग्जांपल भी लेंगे और लेके एक प्रॉब्लम लेके आपको दिखाएंगे किस तरह से कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कैश बेसिस के बारे में। कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब होता है जो इनकम हमारा कैश में आएगा, मतलब जो इनकम कैश में आएगा, मतलब कोई एक्रूड इनकम यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्रूड का मतलब कोई इनकम अभी मिलने वाले है, अभी तक मिला नहीं है, वो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। या तो कोई इनकम अगले साल के लिए है, एडवांस मिल गया है, उसको हम कंसीडर कर लेंगे, इसी ईयर का इनकम के हिसाब से टोटल कर लेंगे। मतलब कैश में जितना इनकम हमारे पास आएगा वो दिस ईयर का इनकम माना जाएगा, मतलब कैश बेसिस में वो दिस ईयर का ही इनकम माना जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम तरीके से कोई एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, मतलब कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो वो भी यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। जितना एक्सपेंसेस या प्रीपेड है, मतलब पहले ही हमने दे दिए हैं, उसको भी हमने इसके साथ ऐड करके रखेंगे, एज ए एक्सपेंसेस दिखाएंगे, क्योंकि जो खर्चा हमने कैश में किया है उसी को हम खर्चा मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे। उसके अलावा कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम कंसीडर यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट आता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि कोई भी खर्चा होता है तो वो भी लेंगे कैश में, या कोई खर्चा अभी हमने किया है लेकिन अभी दिए नहीं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, वो खर्चा भी हम जोड़ लेंगे खर्चे के साथ साथ में। या कोई एक्सपेंसेस हमने एडवांस दे दिए हैं तो खर्चा हम लेस कर देंगे इन एक्सपेंसेस से। सेम तरीके से अगर कोई इनकम हमको कैश में हुआ है वो तो आएगा ही, साथ साथ में अगर वो इनकम इस साल में कुछ ड्यू है, मतलब एक्रूड रह गया है, वो भी हम जोड़ लेंगे। या कोई इनकम अगले साल के लिए हमारे पास आया है तो उसको हम लेस करेंगे। या कोई इनकम पिछले साल इस साल के लिए मिल गया था तो हम वो इनकम यहाँ जोड़ देंगे। या कोई इनकम पिछले साल का था और इस ईयर में वो इनकम हमारे पास आए हैं तो वो इनकम हम यहाँ से लेस करेंगे। मतलब क्या है कि एक्रूअल बेसिस का मेन मतलब है जो इनकम आपका इस साल का ही है, इसी अकाउंटिंग ईयर का है, वही इनकम कंसीडर किया जाएगा, वो कैश में हो या क्रेडिट में, एक्रूअल में हो। सेम तरीके से कोई एक्सपेंसेस अगर आपका इसी ईयर का है वही कंसीडर किया जाएगा, वो कैश में हमने किए या वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, वो मतलब इसी ईयर का जो एक्सपेंसेस है उसी को कंसीडर करेंगे और उसी हिसाब से हम नेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। और क्या आता है मिक्स्ड बेसिस। मिक्स्ड बेसिस में क्या होता है, जो इनकम होता है उसको हम कैश बेसिस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो इनकम है तो वो हम कैश बेसिस में लेते हैं और जो एक्सपेंसेस है उसको हम एक्रूअल बेसिस में लेते हैं। कैश बेसिस में इनकम लेते हैं और एक्सपेंसेस जो है उसको हम एक्रूअल बेसिस में लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम देख लेते हैं आगे कि कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का क्या डिफरेंस है। चलिए हम देखते हैं कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का क्या डिफरेंस है।
ठीक है, एक चार्ट हम बना दिए हैं। अब देखिए आपका स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ठीक है बच्चों, तो आपको हेल्प मिल जाएगा इसमें, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, करके रख सकते हो या कॉपी भी कर सकते हो। चलिए क्या बोला है आप देखिए, बोला है कि कैश बेसिस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस। अभी बोला आपको जो भी ट्रांजैक्शन होगा जो कैश में आया है या गया है उसी को एंट्री किया जाएगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है वो भी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो एक्रूअल बेसिस मतलब जो एक्सपेंसेस आपका एक्रूअल अभी भी ड्यू है, मिला नहीं है, वो भी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर एनी इनकम रिलेटेड टू एनी अदर ईयर। कोई अदर ईयर का इनकम आपके पास इसी ईयर में आया हुआ है तो उसके लिए आपको कोई एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर एनी अमाउंट रिलेटेड टू द अदर फिनेंशियल ईयर, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो वो भी यहाँ एडजस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, सेम तरीके से यहाँ क्या बोला है, एक्रूअल में क्या बोला गया है कि भाई कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है करेंट ईयर का वो ऐड करेंगे, और एनी अमाउंट रिलेटेड टू द एनी अदर ईयर तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इन रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। कोई भी इनकम एक्चुअली जितना हमारे पास पैसे आए हैं उसी को हम कंसीडर करेंगे। अगर वो अभी तक आने वाले हैं, इसी ईयर का इनकम है लेकिन अभी तक आए नहीं है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होगा, जो इनकम आपके पास ऑलरेडी आए हैं और आने वाले भी है, जो आना था लेकिन अभी तक आया नहीं है, जो इनकम इसी साल का है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, उसको भी हम इसी ईयर का इनकम के हिसाब से कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट होता है द ऑपरेटिंग रिजल्ट इज फाउंड आउट बाय मैचिंग कैश एक्सपेंसेस अगेंस्ट कैश इनकम। इसमें क्या होता है, जो भी कैश एक्सपेंसेस है और जो कैश इनकम है उसी के साथ मैच करके हम रिजल्ट निकालते हैं कि नेट इनकम कितना हुआ। लेकिन अगर ये एक्रूअल बेसिस में देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें एक्रूअल बेसिस में जो एक्सपेंसेस है उसके साथ एक्रूअल बेसिस में जो इनकम है उसको मैच करके नेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सिमिलरली inventories receivable और पेबल आर नॉट शोन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें नहीं दिखाया जाता है रिसीवेबल या पेबल, ये सब हम यहाँ लायबिलिटी में नहीं दिखाते। यहाँ क्या बोला गया है, लायबिलिटीज आर मतलब एक्रूअल बेसिस में बोला गया लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड व्हेन एनी अमाउंट बिकम ड्यू बट नॉट पेड और एनी इनकम इज रिसीव इन एडवांस। ये दोनों लायबिलिटीज होता है, ये दोनों लायबिलिटीज हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं अगर एक्रूअल बेसिस में हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो इसमें इन्वेंट्रीज जो है मतलब स्टॉक जो है वो दिखाएंगे, कोई रिसीवेबल है वो दिखाएंगे या कोई पेबल है वो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। लेकिन कैश बेसिस में वो नहीं दिया जाता है, मतलब नहीं कंसीडर किया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए डिफरेंस आपको पता चला, डिफरेंस आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए। फिर हम आगे जाके एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको दिखाएंगे किस तरह से एक्रूअल बेसिस में और कैश बेसिस में कैसे सॉल्व होता है कोई प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, चलिए एक प्रॉब्लम हमने स्क्रीन पे दे दी है, आप देखिए इसको पढ़िए। इसी को लेके हम एक बार कैश बेसिस में कैलकुलेट करके दिखाएंगे और एक बार आपको एक्रूअल बेसिस में करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्या बोला गया है, बोला गया मिस्टर राहुल बक्सी supplied the following information relating to his income and expenditure for the year ended 31st March 2023। बोला गया कि फीस रिसीव्ड इन कैश ग्रॉस में दिया हुआ है, फीस अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड बोल दिया गया है, फीस रिसीव्ड इन एडवांस बोल दिया गया है, फीस फॉर 2021 एंड 22 रिसीव्ड बोला गया है, स्टाफ सैलरीज पेड ग्रॉस में दिया गया है, सैलरीज पेड इन एडवांस बोला गया है, सैलरीज फॉर 2021 टू 22 पेड किया गया है, रेंट पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस ग्रॉस में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट दिया हुआ है, रेंट फॉर 2021-22 कितना पेड हुआ वो दिया गया है, और अदर एक्सपेंसेस पेड वो आपको दिया गया है। और बोला गया है कि भाई कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, नेट इनकम ऑफ मिस्टर बक्सी फॉर द ईयर 2022 टू 23।
अंडर कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, कैश बेसिस में कैसे कैलकुलेट होता है वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे एक्रूअल बेसिस में किस तरह से कैलकुलेट होता है। चलिए फिर कैश बेसिस में हम कैलकुलेट करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, आप शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है कि रिसीव्ड हुआ है, फीस रिसीव्ड हुआ है कितना, कैश में 1 लाख। तो पहले हम इनकम लिख लेते हैं, उसके बाद उससे जो एक्सपेंसेस है उसको लेस करते चलेंगे, फिर आ जाएगा हमारा नेट इनकम। चलिए तो पहले लिखते हैं इनकम, तो फीस रिसीव्ड हुआ है, फीस रिसीव्ड इन कैश कितना आया है, फीस रिसीव्ड कितना आया है 1 लाख, फीस रिसीव्ड हुआ है 1 लाख। ठीक है बच्चों, फिर एक्सपेंसेस क्या हुआ है, एक होता है स्टाफ सैलरी दिया है हमने, क्या दिया है, स्टाफ सैलरी दिए हैं, तो स्टाफ सैलरी लेंगे, तो एक्सपेंसेस लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस, इसके अंदर क्या क्या आएगा, स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी हमने कितना दिए हैं 15,500, 15,500। और क्या एक्सपेंसेस हुआ है, देखिए रेंट पेड किया गया है, रेंट पेड किया गया है, कितना रेंट पेड किया गया 6,000, रेंट पेड किया गया है 6,000, वो लिया जाएगा यहाँ। और क्या लिया जाएगा, देखिए अदर एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस आपने पेड किए हैं वो लेंगे यहाँ पे, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना दिया था 500, तो 500 यहाँ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बाकी इनकम हमने नहीं लिया, आप थोड़ा देखिए इसमें प्रॉब्लम में बहुत सारे इनकम यहाँ बोला गया, जैसे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, फीस 2021-22 के लिए मिला है, ये सब हमने नहीं लिया इनकम में। क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कैश बेसिस में है, कैश में जितना ग्रॉस हमारे पास कैश आए हैं वही हमारा इनकम है, और हम कुछ नहीं देखेंगे एडवांस आया है कि आउटस्टैंडिंग कुछ पड़ा हुआ है अभी तक नहीं आया है कि पिछले साल के लिए मेरे पास आया है, वो हमको कुछ नहीं देखना है, जितना कैश हमको इस ईयर में मिला है सीधा सीधा वो हमारा इनकम है, हम दिखा देंगे। सेम तरीके से देखिए कुछ एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि सैलरीज एडवांस दिया गया है, सैलरीज क्या हुआ है पिछले साल का जो सैलरीज था इस साल में पेड किया गया है, तो रेंट जो है वो कुछ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो रेंट पिछले साल का इस बार दिया गया है, ये सब हमने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जितना एक्सपेंसेस हम कैश में करेंगे वही चीज़ हम यहाँ लेंगे, कैश के अलावा कोई एक्सपेंसेस हम यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको जोड़ते हैं, कितना आता है, देखिए कितना आ रहा है 0,0,0,2 और यहाँ आ गया 2, तो आ गया आपका 22,000, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख से 22,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा 78,000। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नेट इनकम, ये आ गया आपका, क्या आ गया नेट इनकम, नेट इनकम अंडर कैश बेसिस, नेट इनकम अंडर कैश बेसिस। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका नेट इनकम अंडर कैश बेसिस। आया समझ में बच्चों, तो इसको कॉपी कर लो, फिर हम मिटा के कैसे एक्रूअल बेसिस में होता है वो आपको दिखा। चलिए हमने स्ट्रक्चर बना लिए, आगे देखते हैं। अगर हम सेम प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम हम लिए हैं, यही प्रॉब्लम आप देखिए, सेम प्रॉब्लम को अगर एक्रूअल बेसिस में करते हैं तो किस तरह से नेट इनकम आता है वो आप देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे जो इनकम हमारा हुआ है, क्या इनकम हुआ है, देखिए फीस रिसीव्ड हुआ है, फीस रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड इन कैश कितना आया है, देखिए 1 लाख, फीस रिसीव्ड हुआ है कितना
1 लाख आपके पास फीस रिसीव्ड हुआ है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फीस रिसीव्ड हुआ है आपके पास 1 लाख। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये तो आपके पास रिसीव्ड हुआ है, लेकिन देखिए क्या बोला है, फीस अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने इसी साल में अर्न किए हैं, लेकिन वो फीस अभी तक आपको नहीं मिला, मतलब आपने काम तो कर दिया लेकिन वो पैसा अभी तक आपको, इस साल का पैसा है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग जो इनकम है, मतलब एक्रूड जो इनकम है, वो भी इसी साल का इनकम है, तो क्या करेंगे, इस इनकम के साथ जोड़ देंगे। तो ऐड एक्रूड फीस फॉर कौन सा 2002 रिलेटेड, इसी साल का रिलेटेड है 23, मतलब इसी साल का रिलेटेड है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना अमाउंट है, 12,500, तो 12,500, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 1,12,500। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, फीस रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो फीस रिसीव्ड हुआ है वो एडवांस में आया है। एडवांस का मतलब आपने अगले साल के लिए इस साल को आपको ये फीस आ गया है, तो क्या करेंगे, इसी साल का ये फीस नहीं है तो इसको क्या करना है, लेस करना है। लेस फीस रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपको एडवांस में फीस रिसीव हो गया तो उसको लेस करना है, तो यहां से लेस कर देते हैं, तो कितना आएगा, यहां लेस करेंगे तो कितना आएगा, 1,10,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया आपको देखिए, फीस फॉर 2021 to 22 रिसीव्ड, मतलब पिछले साल का जो फीस था वो इस साल में आपको मिला है, तो इसका मतलब है जो इनकम है, ये जो फीस है ये इस साल का नहीं है, तो ये पिछले साल का है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साल का जो इनकम आपको मिला है, इसी साल में मिल गया वो पिछले साल का, उसको लेस कर देना चाहिए, तो हम इससे लेस कर देंगे। लेस फीस रिसीव्ड फॉर 2021 to 22, इसका मतलब है पिछले साल का जो फीस था वो इस साल आपको मिला है, कितना मिला है, वो है 1200, तो इसको हम यहाँ से लेस करेंगे, तो इससे हम लेस कर देंगे 1200, तो 1200 हम यहाँ से लेस करेंगे, कहाँ गया, हाँ 1200 यहाँ से हम लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे हम 1200 लेस करेंगे तो कितना आएगा, और देखिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं है फीस के ऊपर, मतलब इनकम का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सीधा सीधा इसको बाहर कलम में कर देंगे, तो कितना आएगा, 1,10,000 से 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,08,800, 1,08,800, ठीक है, 1,08,800। ठीक है बच्चों, 1,08,800। आप क्या करेंगे, इसमें से हम जो एक्सपेंसेस है उसको लेस करेंगे। चलिए, लेस एक्सपेंसेस, अब हम लेस करेंगे जितने सारे एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी आपको कितना मिला है, स्टाफ सैलरीज आपको मिला है 15,500, 15,500, लेकिन इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है। अब देखिए क्या बोला गया है, बोला है कि सैलरीज पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में सैलरी पेड कर दिया, मतलब अगले साल के लिए आपको जो देना था इस साल में दे दिया आपने, अगले साल का सैलरी इस साल में दिया, मतलब एडवांस पे कर दिया, तो इस साल का ये सैलरी नहीं है, तो हम इसे लेस करेंगे। लेस क्या किए, एडवांस सैलरी पेड, तो इससे क्या हो जाएगा,
लेस हो जाएगा। एडवांस सैलरी आपने कितना दिए हैं, एडवांस सैलरी आपका 1200, तो इससे 1200 हम माइनस करेंगे, तो यहीं लिखेंगे। कुछ और एडजस्टमेंट भी है, 300 यहाँ 4, 14,300 हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ, फिर बोल रहा है कि सैलरीज फॉर 2021-22 पेड, मतलब जो पिछले साल का सैलरी कुछ ड्यू था हमने इस साल में पेड किया, पिछले साल का कुछ सैलरी जो ड्यू था हम इस साल में किए, तो इसी साल का ये एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे हम लेस कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का एक्सपेंसेस हम पेड किया इस साल में, तो इस साल का एक्सपेंसेस वो है नहीं, इसलिए हम इसको लेस करेंगे। सैलरी फॉर 2021-22 पिछले साल का है पेड, 2021-22 का जो सैलरी था, मतलब पिछले साल का जो सैलरी था वो हमने इस साल में पेड किए। कितना अमाउंट है वो हो गया आपका 800 आपने पिछले साल का जो था वो इस साल में हमने पेड कर दिया, तो ठीक है, तो कितना 800 आपने पिछले साल का पे कर दिया। चलिए, तो फिर इससे लेस कर देंगे, तो लेस करेंगे तो कितना आएगा 13,500, ठीक है, 13,500। नेक्स्ट हम आए, इसके बाद क्या आएगा, और क्या एक्सपेंसेस है, इसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो है रेंट पेड फॉर ऑफिस, तो रेंट फॉर ऑफिस मतलब ऑफिस रेंट कितना दिया हमने 6,000, लेकिन इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे कि रेंट हमने कुछ अभी तक दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको एडजस्ट करना है, और कुछ रेंट हमने पिछले साल के लिए भी दे दिया है, उसको भी एडजस्ट करना है। तो रेंट कितना दिए हमने 6,000 दिए हैं, ठीक है। फिर कुछ रेंट अभी तक बाकी है, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग है अभी तक दिया नहीं है, हमको देना है तो ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 600, तो इसके साथ जोड़े तो हो गया 6,600, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रेंट पेड फॉर 2021 एंड 22, तो मतलब पिछले साल का रेंट हमने इस साल में पेड किए, तो वो भी लेस हो जाएगा, लेस रेंट पेड फॉर 2021-22, मतलब पिछले साल का कितना रेंट पे किया था हमने पिछले साल के लिए रेंट हमने पेड किया था 400, ठीक है बच्चों, तो 400 हमने पिछले साल के लिए पेड किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे लेस कर देंगे, तो कितना आएगा 6,200, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट और क्या बताया गया है, अदर एक्सपेंसेस पेड किया गया है 500, तो अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे, अदर एक्सपेंसेस कितना 500, चलिए अदर एक्सपेंसेस है 500, इसको हम जोड़ देते हैं, फिर जोड़ के बाहर कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस को, कितना आएगा 5, 5, 10, 2, 12, मतलब 0, 0, 2, 3 + 6, 9, 0 और एक 2, मतलब आ गया 20,200, 20,200। तो आप क्या करेंगे, इससे हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए 1,08,800 है यहाँ पे, उससे हम 20,200 माइनस करेंगे। चलिए क्या आता है देखते हैं, 0, 0, यहाँ आ जाएगा 6, फिर यहाँ आ जाएगा 8, फिर यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है बच्चों। कितना आया 88,600, तो हम ये क्या आया आपके पास, नेट इनकम, ये आ गया आपके पास नेट
इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। ये आ गया आपके पास नेट इनकम अंडर एक्रूअल बेसिस। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करते रहिए कि हम आगे जाके आपके लिए अच्छा वीडियो बना पाए और आपको तुरंत मिले और आपको फ़ायदा मिल जाए। ठीक है बच्चों, जो क्लास 11 में है और ग्रेजुएशन में है दोनों के लिए ये वीडियो है। जो क्लास 11 में है, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में अभी फ़िलहाल एक जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का, जो मतलब फर्स्ट सेमिस्टर का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको वीडियो को फॉलो करते रहो। आपके लिए हम कुछ MCQs क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे यहाँ, वो भी आपको फॉलो करना है, तो आपके एग्ज़ाम में वो आने वाले भी हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।